So beta, let us see what is next if property. If each element in a row consists of two terms, if each element in a row consists of two terms, then the determinant can be expressed as the sum of two determinants. Because we have two terms, so the value of determinant can be written as the sum of two determinant of the same order. So बेटा ये जो प्रॉपर्टी है आपको बड़ा ध्यान से इसको अप्लाई करना है और इट विल बी यूज इन वेरी फ्यू क्वेश्चंस और आपको ये पता होना चाहिए प्रॉपर्टी क्या है। जैसे कि आपको लिखा गया है इफ एनी रो कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स, मैंने एक एग्जांपल दी, जनरल एग्जांपल। So I have taken this row consisting of two terms. The first is a1 plus l1, a2 plus l2, a3 plus l3. So next two rows are of same entries, say of single entries. I must say b1, b2, b3, c1, c2, c3. So what this property say? First of all, I will bring this row. I will bring this row. The first element of this row is a1, a2, a3, a1, a2, a3. No change in second and third row, mind you. जब आपने ब्रेक करना है एक ही रो का एट टाइम करना है, सो बाकी जो दो रोज हैं वो एज इट इज रहेगी प्लस। इफ यू हैव प्लस साइन ओवर हियर यू राइट प्लस, अगर यहाँ पे बेटा माइनस साइन है यू राइट माइनस, यू कैन राइट माइनस आल्सो। सो द नेक्स्ट टर्म विल बी l1, the first row will be l1, l2, l3. so this is the property number 8। अगर एक रो में दो टर्म्स है तो आप इस डिटरमिनेंट को लिख सकते हो एज अ सम ऑफ टू डिटरमिनेंट ऑफ सेम ऑर्डर इन विच द फर्स्ट टर्म विल बी द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस टर्म एंड द सेकंड डिटरमिनेंट में बेटा फर्स्ट रो विल बी द सेकंड एलिमेंट ऑफ दिस रो। बाकी दोनों रो जो है वो सेम रहेंगी, दे विल बी एज इट इज रिटन एज इट इज। नाउ दिस प्रॉपर्टी कैन बी जनरलाइज्ड। सो जनरलाइजेशन बेटा ध्यान से देखना, this property can be generalized how? Suppose I have determinant equals to a1 plus l1, a2 plus l2, a3 plus l3। इसमें मैंने फर्स्ट टर्म ली थी सिर्फ, इसमें हर एक रो हर एक टर्म जो है दो दो टर्म्स में डिवाइड बाय b1 plus m1, b2 plus m2, b3 plus m3, then we have c1 plus n1, c2 plus n2 and c3 plus n3। so इसमें सिर्फ एक ही रो में दो टर्म्स हैं, इसमें हर एक रो में या हर एक कॉलम में भी दो दो टर्म्स आप ले सकते हो। आई एम स्प्लिटिंग इनटू वेरियस डिटरमिनेंट। सो आप देखोगे इसमें 8 डिटरमिनेंट्स निकल के आएंगे, 8 टोटल 8। वो कैसे बेटा, पहले आपको एट ए टाइम एक रो को ही ब्रेक करना है, ये ध्यान रखना। यू हैव टू ब्रेक फर्स्ट रो, फर्स्ट केस, देन यू ब्रेक सेकंड एंड देन यू ब्रेक द थर्ड रो। तो कैसे करना बेटा वो भी देखो आप, जैसे फर्स्ट रो को ब्रेक कर रहे हो आप a1, a2, a3 सेम है, अभी लिख रहा भी था यहाँ पे। बाकी दोनों रो सेम रहेंगी, उनको आपने साथ में नहीं करना, उनकी बारी बाद में आएगी b3 plus m3, then we have c1 plus n1, c2 plus n2, c3 plus n3 plus l1, l2, l3, b1 plus m1, b2 plus m2, b3 plus m3। so c1 plus n1, c2 plus n2, c3 plus n3। so आपको फर्स्ट रो करके फर्स्ट रो ब्रेक करके दो डिटरमिनेंट बने हैं। अब सेकंड रो की इसकी बारी है, सो यहां से दो निकल के आएंगे, यहां से भी दो निकल के आएंगे। सो लेट अस राइट दोस डिटरमिनेंट्स आल्सो। सो आपको इसको ब्रेक करने के बाद बड़ा ध्यान रखना। तो इसमें टोटल जो आपके डिटरमिनेंट बाहर आएंगे देयर विल बी 8 इन नंबर्स। सो नेक्स्ट विल बी, आई एम ब्रेकिंग दिस नाउ, ये वाला फर्स्ट रो नो चेंज a1, a2, a3, देन b1, b2, b3, नो चेंज इन द थर्ड। एट ए टाइम बेटा एक रो को ही आपको ब्रेक करना है, c3 plus n3 प्लस, अब इसके दो बनेंगे a1, a2, a3, m1, m2, m3, c1 plus n1, c2 plus n2 and c3 plus n3 प्लस। अब इसके दो बनेंगे बिकॉज ऑफ दिस रो। अब सेकंड रो को ब्रेक करेंगे हम, नो चेंज इन फर्स्ट l1, l2, l3,
B1 B2 B3 C1 plus N1 C2 plus N2 C3 plus N3 plus L1 L2 L3 M1 M2 M3. Then we have C1 plus N1 C2 plus N2 and C3 plus N3. तो देखो आपको पहले एक से दो डिटरमिनेंट आए हैं, अब दो से बन गए चार। अब हर एक डिटरमिनेंट जो है, each determinant will be break up into two more determinants, so it will make total 8 determinants. So अब आपको इसको ब्रेक करना है, सब में इसको ब्रेक करना है, बाकी सारे सेम रहेंगे एलिमेंट्स, सब सेम एलिमेंट रहेंगे। फर्स्ट होगा सेम एलिमेंट रहेगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 plus A1 A2 A3 B1 B2 B3 N1 N2 N3। अब इसके दो हो गए हैं, अब इसके दो पार्ट्स होंगे बेटा, बिकॉज ऑफ थर्ड रो ओनली। सो वी हैव A1 A2 A3 M1 M2 M3 C1 C2 C3 plus A1 A2 A3 M1 M2 M3 N1 N2 N3 plus, अब इसके दो पार्ट होंगे L1 L2 L3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 plus, अब दूसरा पार्ट आ रहा है इसका L1 L2 L3 B1 B2 B3 and N1 N2 N3। अब इसके बेटा दो पार्ट्स होंगे आगे। So let us write both determinant of this determinant expressed, इसको जब हम डिकम्पोज कर रहे हैं L1 L2 L3 M1 M2 M3, this is M3, then we have C1 C2 C3 plus L1 L2 L3 M1 M2 M3 then N1 N2 N3। So एक 3/3 डिटरमिनेंट जिसमें हर एक टर्म जो थी दो टर्म्स के बराबर थी, दो टर्म के सम के बराबर थी, इसमें से बेटा एक टोटल हमारे पास 8 डिटरमिनेंट निकल के आए हैं। सो आप इसको ध्यान से नोट करना कि इसको एक्सपेंड कैसे करना है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 8। इसके बाद हमने लास्ट प्रॉपर्टी करनी है। दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी इज द मोस्ट यूजफुल प्रॉपर्टी, जो कि हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन में यूज करनी है। तो हम उसको पूरे एक वीडियो में सीखेंगे कैसे लगाना है और उसमें क्या करना और क्या क्या नहीं करना। सो नोट ऑन दिस।